हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में देखेंगे कर्वेचर एंड नॉर्मल वेक्टर। ओके। सो टैंजेंट वेक्टर तो देख लिया। टैंजेंट का ही जो जो टैंजेंट को क्या कहते हैं, बैलेंस करता है, उसे कहते हैं नॉर्मल वेक्टर। ओके। सो दो तरीके की फोर्सेस होती है ना फिजिक्स के अंदर, नॉर्मल फोर्स, टैंजेंशियल फोर्स। ये अपना काम नहीं है लेकिन बस बता रहा हूँ, ठीक है। कर्वेचर, व्हाट डू मीन बाय कर्वेचर शेयर? देखो, सबसे पहले आपने इसेंट्रिसिटी पढ़ी होगी कोनिक सेक्शन में। इसेंट्रिसिटी वो बहुत एकदम खतरनाक टर्म थी वो, ई। मतलब मुझे तो याद नहीं, मेरे टीचर ने कभी बताया होगा मुझे इसेंट्रिसिटी क्या होती है। हाँ तो, लेकिन बाद में मैंने देखा तो सिंपल थी। ठीक है। देखो, कोई भी एक कर्व ले लो, ठीक है। लेट्स से दिस, ठीक है। बाद में ये, बाद में ये, बाद में ये। ओके। नाउ टेल मी, इसमें से कौन से कर्व का सर्कल सबसे बड़ा हो? यू हैव एन ऑप्शन, the first, the second, the third, the fourth. Okay, obviously fourth। ठीक है। देखो why? Because ये, मतलब इसका बेंड बेंड देखो, बेंड यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का मतलब भी यही होता है और कर्वेचर का मतलब भी यही होता है कि यू हैव टू चेक द बेंड, बेंड ऑफ द कर्व। ओके। सो यहाँ पे देखो, ये जो कर्व है ये जरा ज्यादा बेंडेड है। मतलब अगर इसका मैं सर्कल निकालू तो ये, इसका मैं सर्कल निकालू तो ये, मतलब ये सर्कल है नहीं, बस जस्ट एज्यूम दैट। इसका अगर बेंड निकालू तो ये, लेकिन इसका निकालू तो ये। ओके, आर यू गेटिंग? ठीक है। मतलब इस तरीके से जितना बेंड ज्यादा होगा, बेंड मतलब क्या, ये ज्यादा ऐसे बेंड हुई होगी, उतनी सर्कल की रेडियस छोटी आएगी। ठीक है। इसी बेंड को कहते हैं कर्वेचर। ध्यान में रखना, सिंपल टर्म, जितना मेरे को आता है उतना मैं बता रहा हूं। ठीक है। यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो एक्चुअल में कर्वेचर क्या होता है, लेकिन मुझे पता है इसको टीवाई में ना कभी आप देखोगे, ना सेकेंड ईयर के बाद आप कभी इसको इस्तेमाल करोगे। ठीक है। तो अगर ज़्यादा पढ़ाई करनी ही नहीं है आपको तो इतना टेंशन मत लो, बस इतना ही ध्यान में रखो, व्हाट डू मीन बाय कर्वेचर? द बेंड ऑफ द कर्व। ओके। जितना ज़्यादा बेंड उतना छोटा सर्कल, जितना कम बेंड उतना बड़ा सर्कल। ध्यान में रखना। ओके। आ रही बात समझ में? उसे कहते हैं कर्वेचर। ठीक है। सो कर्वेचर ऑफ प्लेन कर्व्स। प्लेन कर्व मतलब वो प्लेन एकदम ऐसे, ये वाली कर्व नहीं। ठीक है। प्लेन कर्व्स मतलब क्या, एक प्लेन है उसके ऊपर कर्व। ध्यान में रखना। हाँ, वर्ड टू वर्ड मीनिंग पे मत जाओ। ठीक है। तो उसका, उसको डिनोट किया जाता है के से। के स्टैंड फॉर द कर्वेचर ऑफ द कर्व। ओके। उसके दो फॉर्मूले हैं जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये वाला एक और ये वाला एक। पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वाला निकालो, ये बेटर है। ठीक है। इसके अंदर वेलोसिटी वेक्टर भी आ जाता है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है ये पहले वाले में, कि आपको टी बार का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस लेना पड़ेगा, और आई नो इट्स सो हार्ड। ठीक है। इसलिए सिंपल यही है, वी बार निकालो, उससे टी बार आ जाता है। टी बार का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी लो, बात खत्म करो। ठीक है। वेर टी बार इज ए यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ओके। देन प्रिंसिपल यूनिट नॉर्मल वेक्टर, भाई इतना बड़ा नाम कुछ काम का नहीं है, बस नॉर्मल वेक्टर जिसे डिनोट किया जाता है एन बार से। उसका फॉर्मूला क्या है? एक तो ये लगाओ या तो ये लगाओ, पहले वाला कभी लगाना नहीं। बस एक, अगर एमसीक्यू में पूछा जाए हाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर यूनिट नॉर्मल वेक्टर, या यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन बार इज डिनोटेड बाय विच लेटर या विच फॉर्मूला, तो आपको पता होना चाहिए कि बाबा ये भी फॉर्मूला किसी जमाने में था। तो यही एक सिंपल है, डी टी बार बाई डी टी, उसका मॉड्यूलस, बात खत्म। ओके। सो let's start one example for this session. Find t bar, n bar, and k for plane curve r bar of t log of sec t I plus t j bar, where t is lies in between minus pi by 2 to pi by 2. Okay. अब देखो, टी बार मतलब क्या, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, एन बार मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर, के मतलब कर्वेचर। सबके फॉर्मूले हमें पहले से पता है। सो यहाँ पे कभी भी एक ध्यान में रखना, G1 लिखना कभी मत भूलना। आर बार ऑफ टी, इसके मार्क्स नहीं होते लेकिन बड़े काम की चीज है। ठीक है, लिख दिया। अब इसका क्या निकालेंगे हम? वेलोसिटी, क्योंकि टी बार निकालना है, टी बार इज नथिंग बट वेलोसिटी वाला। ठीक है। वी बार अपॉन मॉडल्स ऑफ वी बार। ठीक है। सो वी बार ऑफ टी इज नथिंग बट डी आर बार बाई डी टी
तो यहाँ पे log ऑफ sec t का क्या आएगा, log ऑफ sec log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, तो यहाँ पे 1/sec और sec का डेरिवेटिव sec x tan x, तो sec गेट कैंसल, बचा tan t i, t का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब इसका लेंगे हम मॉडुलस, ठीक है, tan का स्क्वायर tan स्क्वायर t, 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर से स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा ओनली sec थीटा, ठीक है। अब हम निकालेंगे टी बार का फॉर्मूला क्या है, v बार अपॉन मॉडुलस ऑफ v बार, ठीक है। तो v बार कितना आया tan t i प्लस j बार अपॉन मॉडुलस कितना आया sec t, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक के आंसर से अगर आपको मैच करना है तो tan अपॉन sec कितना होता है साइन, और 1/sec दैट इज cos, ठीक है। इतनी प्लेन ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आना चाहिए। क्या करो, tan को पुट करो साइन अपॉन कॉस, sec को पुट करो 1/cos, तो cos गेट कैंसल, तो मिलेगा साइन, ठीक है। अब चलो ये तो हो गई टी बार, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, इसका डेरिवेटिव ऑफ डी टी बार विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो टी बार क्या था स्टूडेंट, टी बार अभी फ्रेश आया साइन टी आई प्लस कॉस टी जे, ओके। तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस टी आई, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी जे, ओके। अब ये हो गया डी टी बार बाई डी टी, ठीक है। आगे अब हमें निकालना है इसका मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस क्या होगा कॉस स्क्वायर टी प्लस माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा दैट पॉजिटिव, दैट इज 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है। तो n बार नॉर्मल वेक्टर क्या होगा डी टी बार अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ डी टी बार बाय डी टी, तो डी टी बार बाय डी टी कितना आया कॉस टी आई माइनस साइन टी जे अपॉन 1, दैट इज सेम कॉस टी आई माइनस साइन टी जे, ठीक है। अगर n बार, अब बारी है k बार की, देयरफॉर k बार नहीं कर्वेचर मॉडुलस ऑफ v बार इंटू मॉडुलस ऑफ डी टी बार बाय डी टी, तो ये मॉडुलस कितना आया था सेक आया था मुझे याद है, और ये डी टी बार का आया था 1, तो 1/sec इज कॉस टी, तो कर्वेचर कितना आया कॉस टी, बात खत्म, कितना सिंपल था, ठीक है। हाँ, अब इसके रिगार्डिंग कोई डाउट वाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, इन कमेंट सेक्शन में मत पूछना, हाँ ठीक है, इस नंबर पे भेज देना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।